बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं यासिन शाकिर और आज आपको बताने वाला हूं बिज़नेस में 99% झूठ जो दुनिया को बताया गया है, उसकी वजह से आज इतना पैसा होने के बावजूद बेसुकूनी, बेआरामी, तरक्की क्यों नहीं है, खुशहाली क्यों नहीं है। तो सर ये 99% बिजनेसेस सिर्फ इस झूठ के ऊपर मबनी हैं। और ये मैं नहीं कह रहा, सर जॉन के उन्होंने कॉर्पोरेशंस इन द 21st सेंचुरी, बड़ी शानदार उनका एनालिसिस है, मैं वो आपसे शेयर करने लगा हूं। चूंकि आज फ्राइडे है, आज हमने आपके साथ एक बिजनेस बुक समरी शेयर करनी थी। और आपको पता है कि हम समरीज नहीं करते, हम आपके पास प्रैक्टिकल आउटकम्स लेके आते हैं जिससे आपके बिजनेस, आपकी लाइफ, आपके रिलेशंस को ओवरऑल बेनिफिट हो सके। तो सर इस व्लॉग को मुकम्मल देखिएगा, मैं आपको गारंटी करता हूं कि आपकी बिजनेस अप्रोच बदल जाएगी। सर व्लॉग में आगे बढ़ने से पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कमेंट एंड शेयर जरूर कीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस करना हरगिज़ ना भूलना, क्योंकि हम हर फ्राइडे एक प्रैक्टिकल बुक आपके साथ शेयर करते हैं। वैसे तो इसे पढ़ने में शायद आपके पास से भी ना गुजरी हो, इसे पढ़ने में आपको दिक्कत होगी। सर ये बातें निचोड़ यही निकलना है जो मैंने आपके साथ शेयर कर दी है, इनको आप अप्लाई करें। और असल हमारा मकसद ये होता है कि प्रैक्टिकल चीज़ें हों। वैसे तो किताबों से लाइब्रेरीज भरी पड़ी हैं, इंटरनेट भरा पड़ा है, फ़ायदा क्या है, यूट्यूब भरा पड़ा है, लेकिन 10-15 मिनट दें और अपनी ज़िंदगी में उन चीज़ों को अप्लाई करें, कोई एक चीज़ पकड़ लें, इससे आपको बड़ा फ़ायदा होगा। हर संडे हम आपके लिए एक केस स्टडी लेके आते हैं कि लोग कैसे कामयाब हुए, उन्होंने क्या किया और आप क्या कर सकते हैं। सर जॉन के कहते हैं कि दुनिया में कुछ लोग ही क्यों अमीर हैं, बाकी सारे क्यों गरीब हैं। ये गरीब से मुराद ये दौलत चंद हाथों में क्यों है, उसकी बड़ी वजह कि बिज़नेस में हमसे बोला ही झूठ गया है। अब ये 99% का मतलब ये है कि 99% फॉलोअर्स हैं, 1% लीड कर रहे हैं। और ये 1% कौन है, ये आप देखिएगा कि बिज़नेस में जिन्होंने ज़्यादा बेनिफिट उठाया। अब आप सोच रहे होंगे कि मैं आपको बीइंग अ बिज़नेस कोच, फिर तो मैं आपको गलत गाइड कर रहा हूँ ना, हमें तो 1% जैसा होना चाहिए। सर हम चूँकि कोचिंग बिज़नेस में ये देखते हैं एज अ ट्रेनर, NLP के तौर पर, हमने बड़े बड़े कामयाब, आपकी नज़र में वो हो गया ना जिसके पास पैसा ज़्यादा है। सर हमने ज़्यादा पैसे वालों को ज़्यादा परेशान देखा है, तो फिर क्या फ़ायदा उस पैसे का। उसकी बड़ी वजह, ये फैक्टर्स हैं जो मैं आपके साथ अभी शेयर करने वाला हूँ। यही एक बड़ी वजह है जिसकी वजह से पैसा कमाने के बाद भी, बिज़नेस बड़ा होने के बाद भी, एम्पायर खड़ी करने के बाद भी हमें ज़हनी सुकून नहीं मिल पाता। वजह ये आज मैं आपको बताने वाला। बिजनेस में गलत कॉन्सेप्ट नंबर 1 कि सिर्फ शेयर होल्डर का फ़ायदा ज़्यादा से ज़्यादा होना चाहिए। सर आप सोच रहे होंगे कि बिजनेसमैन बिजनेस क्यों करता है, इन्वेस्टर इन्वेस्टमेंट क्यों करता है, अल्टीमेटली मुनाफा कमाने के लिए। सर ये बिजनेस की पहली गलत अप्रोच है। अगर आप बिजनेस सिर्फ इसलिए कर रहे हैं ना कि आपको फ़ायदा हो, सिर्फ फ़ायदा हो, आपको फ़ायदा हो, सर मेरी बात नोट कर लें, आपको बुरी लगेगी, लगनी चाहिए बुरी, लेकिन होगा ऐसा ही सर, आपको फ़ायदा नहीं हो सकेगा। क्योंकि नेचुरल सिस्टम ऐसा नहीं है सर, हम जिस इकोसिस्टम का हिस्सा हैं सर, ये गिव एंड टेक का सिस्टम है, यहाँ पे ऐसे होगा नहीं, आप अकेले फ़ायदा नहीं ले सकेंगे। तो ये जो सिर्फ इन्वेस्टर्स की वैल्यू बढ़े, उनका पैसा बढ़े, तो ये सिस्टम कैसे एग्जिस्ट करेगा, ये कर नहीं सकता। इसी वजह से इन्वेस्टर पैसा तो इकट्ठा कर लेता है, लेकिन खुशहाली, तरक्की, सुकून, अमन नहीं आता। सर जैसे जैसे पैसा बढ़ता चला जाता है, रोज़ी रोटी कम होती चली जाती है, खाना पीना कम होता चला जाता है, नींद कम होती चली जाती है, स्ट्रेस, एंग्जाइटी, डिप्रेशन, दवाइयाँ बढ़ती चली जाती हैं। तो सर क्यों होता है, उसकी वजह मैं बताने वाला हूँ। पहली चीज़ कि सिर्फ इन्वेस्टर अपनी वैल्यू बढ़ाएगा, ये एक बड़ा गलत ख्वाब है, एक बड़ी गलत सोच है, जिसकी वजह से बिजनेसमैन के लिए प्रॉब्लम्स होते हैं। नंबर 2, शॉर्ट टर्मिज्म। ये आपने पहली मर्तबा सुना होगा, शॉर्ट टर्म तो हम कहते हैं। शॉर्ट टर्मिज्म ये है कि बिजनेसमैन ये चाहता है कि मुझे आज मैं बिज़नेस शुरू करूं, कल मुझे करोड़ों का फ़ायदा हो जाए, चलो कम से कम कल ना हो तो 3 माह बाद ज़रूर मुझे पैसे वापस मिलने चाहिए। और इन्वेस्टर्स भी आज शॉर्ट टर्म पर इसी वजह से है कि वो कहता है कि पैसा इन्वेस्ट इधर से करो, उधर से मुनाफा बाहर निकल आए। और इस चक्कर में वो अपने एम्प्लॉइज़ को भूल जाता है, कस्टमर्स को भूल जाता है, कम्युनिटी को भूल जाता है, इवन के सर बिजनेसमैन अपने आप को भूल जाता है। अब सर जब आप ये, जैसे मैं पहले कह रहा था कि नुकसान में क्यों रहता है, सर जब आप सारी चीज़ें भूल जाएंगे, जिन्होंने आपको ये सब कुछ करके देना है, उनका खून निचोड़ कर
آپ صرف اپنے پاس اکٹھا کر لیں گے، ان کا سکون برباد کر کے آپ اپنے پاس اکٹھا کر لیں گے، ہاؤ از اٹ پاسبل کہ آپ کے لیے گروتھ ہوگی، آپ کے لیے خوشحالی ہوگی، سکون ہوگا اور آپ امن کی زندگی گزار لیں گے؟ اور یہی ایک بڑی وجہ ہے کہ ورکرز چھوڑ کر چلے جاتے ہیں۔ آپ دیکھیں ملکوں میں اتنا پیسہ ہے، اکانومی بہتر نہیں ہو رہی، وہ پھر بیٹھ جاتی تیسرے دن۔ کیوں؟ پیسہ بھی ہے، مالدار بھی ہیں، ایسٹس بھی بہت زیادہ ہیں، سب کچھ ہے، اکانومی کیوں نہیں بہتر ہو رہی؟ ورکرز کیوں چھوڑ کے جا رہے ہیں؟ لڑائیاں جھگڑے کیوں ہیں؟ مسائل کیوں ہیں؟ پریشانیاں کیوں ہیں؟ وہ تو حل ہو جانے چاہیے نا، نہیں ہو رہے نا، وجہ اپروچ غلط ہے۔ نمبر 3 سر، مائنڈ سیٹ شفٹ کرنے کی ضرورت ہے۔ اب دیکھیں جو ایگزسٹنگ مائنڈ سیٹ ہے وہ تو یہ ہے، جیسے میں نے کہا کہ کارپوریشنز میں جھوٹ بولا جاتا ہے 99%، وہ تو یہی ہے سر کہ آپ بزنس شروع کریں گے اور منافع کمائیں گے۔ الٹیمیٹلی کسی سے بھی ہم جب سوال کرتے ہیں نا، تو میں بزنس مائنڈ سیٹ ڈیولپمنٹ جب میرا کورس آتا ہے تو میں بزنس مین سے پوچھتا ہوں سر آپ بزنس کیوں کرتے ہیں؟ تو فٹ سے جواب دیتے ہیں روزی روٹی کے لیے، بچوں کا پیٹ بھرنے کے لیے، اپنے معاملات سیدھے کرنے کے لیے، منافع کمانے کے لیے۔ سر یہ ایک ایسی سرٹن فیلسی ہے جس کی وجہ سے بہت بڑا نقصان ہم اپنی کمیونٹی کا بھی کر رہے ہیں۔ سر ممکن کیسے ہے کہ صرف آپ اپنے فائدے کے لیے، صرف اپنی اپروچ کے لیے آپ بزنس کر لیں؟ سر بزنس ہمیشہ کمیونٹی سروس کے لیے کیا جاتا ہے۔ آپ آج یہ اپنی اپروچ شفٹ کر لیں، کمیونٹی کو سرو کریں، آپ کا فوکس اس کے اوپر ہونا چاہیے۔ سر یہ جو منافع یہ بائی پروڈکٹ ہے، میں آپ کو گارنٹی کر سکتا ہوں بینگ اے بزنس کوچ اور ٹرینر، سر ہم نے دیکھا ہے کہ آپ کی گروتھ ڈبل ٹرپل ملٹی پلائی ہو جائے گی۔ اس کی وجہ جب آپ کمیونٹی کو سرو کریں گے، کمیونٹی بدلے میں آپ کو پے کرے گی۔ یہ ایک سیٹ پیٹرن ہے سر، کر کے دیکھیے۔ نمبر 4 سر، مالکان اور مینجمنٹ میں فاصلے بڑھتے چلے جا رہے ہیں۔ دیکھیں کارپوریٹ سیکٹر آپ دیکھیں، مالک کی تھنکنگ اور ہے، روز پریشان رہتا ہے، ڈپریشن کا شکار ہوتا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ مینجمنٹ وہ نہیں کر رہی جو مالک چاہتا ہے۔ سر آپ دیکھیں نا کہ مینجمنٹ کا انٹرسٹ صرف کیا ہے، آپ ان کو سیلری دیتے ہیں اور بونسز دیتے ہیں، اس کے علاوہ آپ کی مینجمنٹ کا آپ کے بزنس میں انٹرسٹ کیا ہے؟ جب ان کا انٹرسٹ ہی جتنا ہے اتنا ہی وہ رول پلے کریں گے۔ تو سر جتنا بزنس میں مینجمنٹ کا انٹرسٹ ہے اتنا ہی وہ اپنا انٹرسٹ پے کریں گے۔ دیٹس کوائٹ سمپل۔ تو آپ کو کیا کرنا ہے؟ اپنا مائنڈ سیٹ شفٹ کرنا ہے۔ دیکھیں آپ کے ساتھ امپلائی آئے گا، میں ہر اپنے سیشن میں یہ کہتا ہوں سر آپ کا امپلائی آپ کا شیئر ہولڈر ہوتا ہے، آپ کا کسٹمر آپ کا شیئر ہولڈر ہوتا ہے۔ میں ایک آنے والے ولاگ میں بتانے والا ہوں، ایک بزنس میں 7 شیئر ہولڈرز ہوتے ہیں۔ تو آپ دیکھیں آپ نے تو شیئر ہولڈر رکھے ہوئے، صرف وہ جو پیسہ آپ کو دیتے ہیں، باقی کوئی شیئر ہولڈر نہیں ہے۔ وہ ولاگ دیکھیے گا، آپ کو بڑا فائدہ ہوگا۔ تو اب سر جب مینجمنٹ اور مالکان میں فاصلہ بڑھتا چلا جائے گا، انٹرسٹ ڈیولپ نہیں ہوگا، تو کیسے مینجمنٹ آپ کے ساتھ لوئل ہوگی؟ کیسے وہ آپ کے لیے کام کرے گی؟ نہیں کرے گی سر۔ تو اس کو ڈیولپ کرنا پڑے گا۔ اس کے لیے سر ہم نے نا بڑا زبردست پروگرام ڈیزائن کیا ہے، ٹیم مینجمنٹ اور لیڈرشپ پروگرام۔ سر یہ بزنس مین کے لیے ہے، کمپنی اونرز کے لیے ہے، سی ای اوز کے لیے، مینیجرز کے لیے ہے۔ سر 18 کورسز ہیں اور یقین کریں بڑے پریکٹیکل کورسز ہیں۔ ایک کورس کروڑوں کی مالیت کا ہے، چونکہ یہ آپ کا کروڑوں کا نقصان ہو رہا ہوتا ہے، ٹیم نقصان کر رہی ہوتی ہے، جو آپ بزنس میں زیادہ پروڈکٹیوٹی لے سکتے ہیں وہ آپ نہیں لے پاتے۔ تو سر اس کو آپ ضرور لینے کی کوشش کریں۔ جیسے آپ اپنے امپلائیز کو سیلریز دیتے ہیں، کچھ اپنے اوپر بھی انویسٹ کر لیں، خرچ نہیں انویسٹ کر لیں۔ تو یہ پروگرام کی ڈیٹیلز آپ کے سامنے آ رہی ہیں، آپ ان کو دیکھیے اور اس نمبر پر رابطہ کر کے آپ مزید معلومات بھی لے سکتے ہیں۔ نمبر 5 سر، کارپوریشن ہو، کمپنی ہو، بزنس آرگنائزیشنز ہوں، سر ان کا کیا مقصد ہے؟ مقصد کیا ہے؟ جیسے میں پہلے بتا رہا تھا سر، آپ نے کمیونٹی کو سرو کرنا ہے۔ مثال کے طور پہ آپ سروس بیچتے ہیں، آپ پروڈکٹس بیچتے ہیں۔ لیٹ سے میں آپ کو اپنی اگزامپل دیتا ہوں، ہمارا سروسز کا کام ہے، ہمارے ساتھ بڑے سارے پروڈکٹس کے لوگ رابطہ کرتے ہیں کہ آپ ہمارے ساتھ کولیبوریشن کریں، ہم نہیں کرتے، ہم سروسز دیتے ہیں سر۔ اور ہماری سروسز کیا ہیں؟ ہم چاہتے ہیں کہ کمیونٹی میں ہر بندہ پرسنلی، پروفیشنلی اور فائنینشلی اپنے آپ کو ڈیولپ کر لیں۔ اور یہ وہ 3 کور فیکٹرز ہیں سر، ان کے بغیر آپ ترقی نہیں کر سکتے، کیونکہ جب تک آپ پرسنلی، پروفیشنلی گرو نہیں کریں گے سر، آپ کی فائنینشیل ڈیولپمنٹ کیسے ہوگی؟ وہ بفے نے کہا تھا نا، the more you learn the more you earn۔ برائن ٹریسی نے بھی یہی کہا تھا، if you want to earn more you must have to learn more۔ تو ہم چونکہ being a مسلم بھی ہمارا اسی کے اوپر بلیو ہے کہ ہم وہ بلیورز ہیں کہ سیکھو گے تو ترقی پاؤ گے، آگے بڑھو گے۔ ہمیں تو سیکھنا بچپن سے لے کر مرنے تک کہا گیا ہے۔ تو سر کیوں ایسا ہے؟
कम्युनिटी क्या करती है? जब आप कम्युनिटी को सर्व करते हैं तो अल्टीमेटली यही कम्युनिटी आपको बदले में पेमेंट्स करती है सर। और कम्युनिटी सर जो वैल्यू आप ऐड करते हैं उसी वैल्यू के बदले में आपको देती है। लेकिन जब आपका फोकस सिर्फ मुनाफा होगा तो आप कैसे सर्व करेंगे कम्युनिटी? सर जब आपका फोकस सिर्फ मुनाफा होगा तो हाउ कैन यू सर्व द कम्युनिटी? कैसे कर सकेंगे? ना आप क्वालिटी ऐड कर सकेंगे, ना आप एम्प्लॉयज़ को देख सकेंगे, ना आप बेहतर तरीके से प्रोडक्ट्स या सर्विसेज प्रोवाइड कर सकेंगे, ना आप फॉलोअप कर सकेंगे, ना कस्टमर को वैल्यू दे सकेंगे। कैसे करेंगे? तो जब करेंगे नहीं तो फिर इससे आपको फ़ायदा कैसे होगा? सर आप कौन से कोकाफ से आए हैं कि आपको लोग फ़ायदा दें? नहीं देंगे सर। तो आपको पहले फ़ायदा देना पड़ेगा, सर्व करना पड़ेगा, आपको गिव करना पड़ेगा, फिर आप टेक करेंगे। नंबर 6 सर ग्लोबल मार्केट वैल्यू। अब देखें ये एक ग्लोबलाइजेशन ने एक बड़ा प्रॉब्लम क्रिएट किया है। वैसे तो इसमें एक पॉजिटिव चीज़ ये है कि बहुत सारे लोगों को बेशुमार रोज़गार मिल गए, लेकिन स्टिल मार्क्सिज्म जो मार्क्स की थ्योरी थी, एक्चुअली मार्क्स ने यही कहा था ना कि चंद लोगों के हाथों में रोज़ी आ गई है। तो आज भी देखें चंद जाइंट्स हैं, और ये कर कौन सकता है इसको कंट्रोल? ये गवर्नमेंट बॉडीज़ कर सकती हैं कि भाई अगर आप हमारे मुल्क में आ रहे हो तो हमारे मुल्क के लोगों को क्या फ़ायदा दे रहे हो? आप तो सारा कुछ निचोड़ कर सक करके अपने अपने ममालिक में लेके जा रहे हो। ये तो वही इंपीरियलिज्म वाला कॉन्सेप्ट फिर आ गया। इंपीरियलिज्म है ना कि आप आएँ मुल्क में, कोई सेटअप लगाएं, यहाँ से लोगों से मेहनत करवाएं और सारा सरमाया आप अपने मुल्क में ले जाएं। तो क्या आपने फ़ायदा दिया? रोज़ी रोटी यही मजदूरी दी है आपने, लोगों को डेवलप तो नहीं किया। सर इसमें कोई शक नहीं, मैं दोबारा से कह रहा हूँ कि लोगों को रोज़गार मिलता है, लेकिन सर लोगों की पर्सनल, प्रोफेशनल और फाइनेंशियल डेवलपमेंट भी होनी चाहिए। तो सर आप अगर बिजनेसमैन हैं, पाकिस्तान में काम कर रहे हैं, तो सर अपनी अप्रोच को लोगों की पर्सनल, प्रोफेशनल और फाइनेंशियल डेवलपमेंट पर काम करें। मैं आपको गारंटी करता हूँ सर सुकून और सुख आपको भी नसीब हो। नंबर 7 सर लॉन्ग टर्मिज्म पर जाना पड़ेगा। शॉर्ट टर्मिज्म को छोड़ना पड़ेगा, लॉन्ग टर्मिज्म पर जाना पड़ेगा। वजह क्या है? देखें अगर आप शॉर्ट टर्म सिर्फ अपने फ़ायदे के लिए सोचते रहेंगे तो सर फिर काम नहीं बनेगा। बिजनेस पता है क्या होता है? आप आएँ, आपके साथ काम करने वालों को आप फ़ायदा मुसलसल देते रहें, आपका फ़ायदा इकट्ठा होता रहेगा, वो आपको मिलना ही मिलना है। लेकिन इसके साथ साथ आप अपने एम्प्लॉइज़, अपने कस्टमर्स, अपने जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, कम्युनिटी है, सब के बारे में सोचें। जब आप सोचेंगे तो अल्टीमेटली यही वो चीज़ें हैं जो आपकी तरफ वापस आएंगी। सर जो एहसास आप करेंगे वही एहसास आपकी तरफ लौट कर आ जाएगा। नंबर 8 सर कॉर्पोरेट गवर्नेंस। ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। आज उस सीईओ, उस मैनेजर की ज़्यादा डिमांड है जो प्राइसेस कट करे, लोगों के वेजेस कट करे, फाइनेंशियल इंजीनियरिंग कर सके और लोगों का खून निचोड़ सके। सर ये अप्रोच आप कैसे ये तसव्वुर कर सकते हैं कि आप लोगों का खून निचोड़ते रहें, आप लोगों की सांसें बंद करते रहें, आप लोगों का हक मारते रहें? तो क्या ये मुमकिन है कि ऐसा बिज़नेस प्रॉस्पर कर जाएगा? मेरा आपसे सवाल है सर ऐसा हो नहीं सकेगा। सर बिज़नेस के लिए राइट माइंडसेट की ज़रूरत है। तो राइट माइंडसेट क्या है? कम्युनिटी को सर्व करें, कम्युनिटी बदले में आपको अपने कंधों पर उठा लेगी, वरना यही कम्युनिटी आपको पांव तले रौंद देगी। और यही एक बड़ा प्रॉब्लम है। ये हक़ाइक़ तलख़ हैं। परवीन शाकिर की तरह मैं कैसे कह दूं कि छोड़ दिया उसने मुझको, बात तो सच है मगर बात है रुसवाई की। तो सर ये सिर्फ कन्वे करने के लिए आपके साथ ये शेर भी शेयर कर दी है। प्रॉब्लम यह है कि बातें तो सच हैं, बातें तो कड़वी हैं, बातें तो रुसवाई की हैं, लेकिन सर इनको चेंज किए बगैर गुजारा नहीं है, सुकून नहीं है, तरक्की नहीं है, खुशहाली नहीं है। आप अकेले कैसे तरक्की कर सकते हैं सर? कम्युनिटी ग्रो करती है। तो आएँ मिलकर मुल्क पाकिस्तान की ग्रोथ में अपना किरदार अदा करें। हमारा काम है आपको फंक्शनल साइड ऑफ बिज़नेस सिखाना। हम कोशिश कर रहे हैं छोटे बिज़नेस, छोटे लेवल का बिज़नेस, छोटी कंपनीज़, स्टार्टअप्स और वो लोग जो ऑलरेडी बिज़नेस में फंसे हुए हैं सर उनको सिखाना कि आप यहाँ से कैसे निकल सकते हैं, अपनी टीम्स को कैसे बेहतर मैनेज कर सकते हैं, बिज़नेस के बेहतर सिस्टम कैसे बना सकते हैं। याद रखिएगा ये आपकी इन्वेस्टमेंट है। जैसे बिज़नेस पे आपने लाखों करोड़ों लगा रखे हैं, सर आप कम से कम अपने बिज़नेस की टोटल इन्वेस्टमेंट का 10 to 20% अपनी ज़ात पर ज़रूर इन्वेस्ट कीजिए। बचना सर आपको यही है। जितना मर्जी कंजूसी कर लें अपनी ज़ात पर ना लगाएं तो क्या करेंगे इतना पैसा जोड़कर? कहीं आपके काम नहीं आएगा। मेरी आपसे हम्बल रिक्वेस्ट है, अपनी ज़ात को पुरस्कून रखने के लिए अपनी ज़ात पर इन्वेस्ट कीजिए। हमसे सीखिए, या दुनिया में बड़े बेशुमार लोग हैं, हमसे बेहतरीन लोग हैं, आप उनसे सीखिए ज़रूर, ताकि आपका बिज़नेस, आपका घर, आपकी कम्युनिटी,
आपकी फैमिली, ओवरऑल आपका सिस्टम बड़ा बेहतरीन हो। थैंक यू वेरी मच। हमसे अगर रब्ता करना चाहते हैं तो सर ये नंबर आपकी स्क्रीन पर आ रहा है, रब्ता कीजिए, आपका डायरेक्टली मुझसे रब्ता होगा। ये मेरा ऑफिशियल नंबर है और आपकी केयर के लिए मैंने डायरेक्टली लगवाया हो, वरना टीम काम कर रही है। मैं चाहता हूँ कि आपको फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस मिले। आप आएँ, मिलकर हम आपकी खिदमत करते हैं, आपके बिज़नेस में आपकी मदद करते हैं, आप हमारे साथ कोऑपरेट करें। इस तरह ये टू वे ट्रैफिक है, मिलकर हम तरक्की करते हैं। मैं आपसे फिर रिक्वेस्ट करूंगा, चैनल सब्सक्राइब कर लिया है तो आपका बहुत शुक्रिया, नहीं सब्सक्राइब किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कमेंट एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा और कम से कम 20 बिजनेसमैन के साथ आपने इसको ज़रूर शेयर करना है ताकि बाकियों का भी भला हो सके। ये फ्री कंटेंट है सर, सीखने के लिए जब आप हमारे पास आएंगे तो फिर आपको अंदाज़ा होगा कि ये कंटेंट कितना वैल्यूएबल है। तो इंशाल्लाह इससे आपको फ़ायदा हो रहा है, हम मज़ीद बनाते जाएंगे ताकि आप लोगों को मज़ीद फ़ायदा हो सके और हम एक बेहतरीन कम्युनिटी डेवलप कर सकें। थैंक यू वेरी मच। आपसे मुलाकात होती है किसी ऑनलाइन या फिज़िकल प्रोग्राम में। अस्सलाम वालेकुम।